देखिए, योजनाओं में अगर मैं बात करूं, कई योजना झारखंड सरकार की तो पूरी मतलब 5 साल पहले और इसको मिला के छठा साल चलने के चला। क्या लगता है झारखंड सरकार एक भी सूची मुझे निकाल के दे सकती है जिस योजनाओं को उन्होंने चलाया वो भी बढ़िया से? मैं पूछना चाहता हूँ मैया लोग से, क्या 2500 रुपये में आपको सम्मान मिल जा रहा है? क्या 2500 रुपये में आपका जिंदगी संवर जाएगा, आपका करियर संवर जाएगा, भविष्य दिख जा रहा है? इसलिए इस आंदोलन का नाम ही दिए हैं शिक्षा के लिए भिक्षा, भिक्षा आंदोलन। हम लोग बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में कलम लेके। युवा देश का, समाज का, राज्य का, अपना परिवार का रीढ़ का हड्डी है। उसी अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन ये झारखंड सरकार को ये समझ में नहीं आ रही। छात्रों के साथ खेलना बंद कीजिए, हम युवाओं का भविष्य बिगाड़ना बंद कीजिए। हम युवाओं का जो अधिकार है, छात्रवृत्ति का पैसा है, कृपया करके उस छात्रवृत्ति का पैसा देने का काम कीजिए। और ये कटोरा लेके आपसे हम भीख मांगते हैं, कृपया करके हमें अपना शिक्षा के लिए भिक्षा दे दीजिए। जयराम महतो तो हर बार छात्रों के हक के लिए खड़े होते हैं। छात्रवृत्ति जैसा अहम मुद्दा उनसे कैसे छूट गया? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वो कभी छात्र नेता थे नहीं। मैं पहले भी इस बात का स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि वो कभी छात्र नेता थे नहीं, तो वो छात्रों का दर्द को नहीं समझ सकते। नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं स्मृति तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं आजसू पार्टी के ऑफिस में, जहां कल होने वाले शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन के लिए प्रेस ब्रीफिंग रखी गई थी। जी हां, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है छात्रों को। पिछले कितने साल हो गए? 2 साल से छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। पिछले 2 सालों से छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है। पहले इन्होंने ई कल्याण ऑफिस का भी घेराव किया, जिसके बाद कोई जवाब मिला नहीं। वहाँ के लोग मिलने तक नहीं आए। ये बहुत ही दुखद बात है कि अगर वहाँ पे बच्चे धरना प्रदर्शन किए, अपनी मांगों को लेके गए, कि अपनी समस्याओं को लेके गए, तो कम से कम वहाँ के जो पदाधिकारी थे उनको आके मिलना चाहिए था, उनको आके वार्ता करना चाहिए था कि क्या क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हो रही हैं, क्यों पैसा नहीं आ रहा। कम से कम आके विश्लेषण अपना देना चाहिए था। लेकिन वहाँ के एक भी लोग वहाँ से मिलने तक नहीं आए। अंतिम तक हम लोग वहाँ पे बैठ गए, रात तक बैठ गए, खिचड़ी बनवाए। और आपके धरना प्रदर्शन के बाद आपको हिरासत में भी लिया गया था। हाँ, ऋतुराज भाई थे, अमन जी थे, हम लोग 3 जन हम लोग थे। तीनों जन को डिटेन करके हम लोग को जबरन थाने में घुसा दिया गया। तो ये रवैया है झारखंड सरकार का। मैंने कहा कि जब तक यहाँ पे छात्रवृत्ति का पैसा वाला जो बात हमारा डिस्कशन नहीं होगा, यहाँ के पदाधिकारी से चर्चा नहीं होगी, या फिर यहाँ पे कल्याण विभाग के जो मंत्री है वो नहीं आएंगे, तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे नहीं। लेकिन इसी कारण प्रशासन को भेजा गया, हम लोगों को जबरन उठा के डाल दिया गया। तो क्या लगता है सरकार आप लोगों की आवाज को दबाना चाहती है, इसलिए पिछले बार आप लोगों को हिरासत में लिया गया था? कह सकते हैं कि झारखंड सरकार तो दबाना ही चाहती है। झारखंड सरकार चाहती नहीं कि यहाँ के युवा पढ़े। झारखंड सरकार यहाँ का युवाओं को बढ़ाना ही नहीं चाहती, ना पढ़ाना चाहती। यहाँ के युवाओं को सिर्फ कुचलना चाहती है, दबाना चाहती है, और यहाँ के छात्रों के साथ, युवाओं के साथ सिर्फ शोषण करने का काम कर रही है झारखंड सरकार। बात छात्रवृत्ति की हो रही है, तो जैसे स्थापना दिवस अभी था झारखंड का, कई नई योजनाएं आ रही हैं, उनके लिए तो पैसा है। छात्रवृत्ति के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। देखिए, योजनाओं में अगर मैं बात करूं, कई योजना झारखंड सरकार की तो पूरी मतलब 5 साल पहले और इसको मिला के छठा साल चलने के चला। क्या लगता है झारखंड सरकार एक भी सूची मुझे निकाल के दे सकती है जिस योजनाओं को उन्होंने चलाया वो भी बढ़िया से? खाली एक योजना इस साल में चला है, वो भी महीना में, 2 महीना में, 3 महीना में 1 बार 2 बार ये योजना चला है। सम्मान योजना कहते हैं, है ना। और उसी को पूरे झारखंड भर में मैंने चमका रहे हैं कि मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, मैयाओं को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मैया लोग से, क्या 2500 रुपये में आपको सम्मान मिल जा रहा है? क्या 2500 रुपये में आपका जिंदगी संवर जाएगा, आपका करियर संवर जाएगा, भविष्य दिख जा रहा है? नहीं, ये झारखंड सरकार हमें ठगने का काम कर रही है। सच में अगर मैयाओं को सम्मान देना चाहती है झारखंड सरकार, तो मैयाओं का हायर एजुकेशन का जो पढ़ाई है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर दे। ये सही मायने पे उन लोगों का सम्मान होगा। आपको क्या लगता है मैया सम्मान योजना के नाम पर छात्रों की आवाज को कहीं दबाया नहीं जा रहा है? आप वही समझ लिए। इसी कारण से तो आजसू छात्र संघ के बैनर तले हम लोगों ने ये बात को निकाला कि शिक्षा के लिए हमें भिक्षा मांगने के लिए झारखंड सरकार मजबूर कर रही है। इसलिए इस आंदोलन का नाम ही दिए हैं शिक्षा के लिए भिक्षा, भिक्षा आंदोलन। यानी कि कल हम लोग 27 नवंबर 2025 को, दिन गुरुवार है, हम लोग बापू वाटिका से लेकर राजभवन तक हम लोग मार्च करेंगे, एक हाथ में कटोरा और एक हाथ में कलम लेके। 11 बजे सभी छात्रों को मैं आने के लिए अपील किया हूं। पूरा झारखंड के युवा साथी हमारे साथ खड़े हैं और हमारा साथ देंगे, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ हमारा नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ बबलू महतो का नहीं है, ये लड़ाई आजसू छात्र संघ का नहीं है, ये लड़ाई उन सभी छात्रों का है, सभी युवाओं का है जो पढ़ रहे हैं, जो बढ़ रहे हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, अपने घर परिवार को संवारना चाहते हैं। देखिए, आज के समय में युवा देश का, समाज का, राज्य का, अपना परिवार का रीढ़ का हड्डी है।
उसी अगर हम मजबूत करेंगे तो हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा राज्य मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। लेकिन ये झारखंड सरकार को ये समझ में नहीं आ रही है, ये चाहती नहीं यहाँ के युवाओं को पढ़ाएं। पिछली बार कितनी संख्या में छात्र आपके साथ मौजूद थे कल्याण ऑफिस के पास? वहां पे करीब 500 बच्चे उस दिन वहां पे पहुंच पाए थे। और कल का क्या उम्मीद? कल का तो मैं सोच रहा हूं कि हजारों से अधिक संख्या होगी, क्योंकि छात्रों का ये आक्रोश छात्रों द्वारा ही लगातार मुझे बोला गया कि बबलू भैया आप इस बात को लेके आइए, इस बात का आंदोलन कीजिए, हम लोग आपके साथ हैं। मैं छात्रों के कहने पर ही आंदोलन को कर रहा हूं और छात्रों का आवाज बन के इस आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं और छात्रों का ये साथ, छात्रों का हमको साथ मिलेगा, इसका पूर्ण विश्वास है, भरोसा है। पिछली बार तो आप लोगों को कोई जवाब नहीं मिला सरकार की तरफ से, इस बार क्या उम्मीद है? देखिए सरकार से तो ऐसी उम्मीद है नहीं कुछ। सरकार फिर आपकी तो मेहनत व्यर्थ जाएगी कल की। बात ऐसी है ना, ये सरकार से उम्मीद करना ही व्यर्थ है, लेकिन हम लोग अपनी मांगों को रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग महामहिम से जाके कहेंगे कि राज्यपाल महोदय हमारा छात्रवृत्ति का पैसा ये झारखंड सरकार खा गई है, क्योंकि हमारा माई बाप अब आखिरकार वही है, उन्हीं के पास अपनी बातों को रख सकते हैं कि सर हमारा पैसा ये लोग खा गया है, कृपया करके हम गरीब छात्रों का पैसा, जो छात्रवृत्ति का पैसा है, हमें दिलवाने का काम करें, आपका बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और अगर इस बार भी सरकार ने अनसुना कर दिया तो आपका अगला कदम क्या होगा? अभी सत्र चलने वाला है विधानसभा में, अगर इस बार भी नहीं मानेगा तो विधानसभा घेरने का काम करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना में बैठने का काम करेंगे। ये भी जो बताते चले कि जिस दिन हम लोग कल्याण कॉम्प्लेक्स घेरे थे, हम लोग जब हम लोग को डिटेन किया गया था, उस दिन में हम कसम भी खाए थे कि जब तक छात्रवृत्ति का पैसा इन छात्रों को नहीं दिलाएंगे मैं अड़े रहूंगा, ये सरकार से लड़ते रहूंगा। जेल के हम के नेता जयराम महतो तो हर बार छात्रों के हक के लिए खड़े होते हैं, छात्रवृत्ति जैसा अहम मुद्दा उनसे कैसे छूट गया? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है? उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ना सुनाई नहीं दे रहा है, वो बात अब उनसे पूछिए। सीधी बात, वो कभी छात्र नेता थे नहीं। मैं पहले भी इस बात का स्पष्टीकरण दे चुका हूं कि वो कभी छात्र नेता थे नहीं, तो वो छात्रों का दर्द को नहीं समझ सकते हैं, बात खत्म। वो एक्सीडेंटल नेता थे, अचानक से आए मार्केट में और अचानक से विलुप्त भी हो जाएंगे, उन्हें हम लोग काउंट नहीं करते हैं। सीधी बात, वो कभी छात्र नेता थे ही नहीं, तो छात्रों का दर्द वो समझ ही नहीं सकते हैं, ये बात यहीं पे समझ लीजिए। अंत में मुख्यमंत्री जी को और सरकार को क्या कहना चाहते हैं? उनसे क्या कहेंगे, कहना माने बेकार ही है। उनसे यही कहना चाहेंगे कि छात्रों के साथ खेलना बंद कीजिए, हम युवाओं का भविष्य बिगाड़ना बंद कीजिए। हम युवाओं का जो अधिकार है, छात्रवृत्ति का पैसा है, कृपया करके उस छात्रवृत्ति का पैसा देने का काम कीजिए। और ये कटोरा लेके हमसे हम भीख मांगते हैं, कृपया करके हमें अपना शिक्षा के लिए भिक्षा दे दीजिए। हम पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को हम सुरक्षित करना चाहते हैं, झारखंड प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं। इसलिए हम सरकार से निवेदन करते हैं, हमारा छात्रवृत्ति का पैसा हमें दे दीजिए। तो हमारे साथ मौजूद थे बबलू महतो, आजसू पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष। तो कल है शिक्षा के लिए भिक्षा आंदोलन, क्योंकि छात्रों को छात्रवृत्ति पिछले 2 साल से नहीं मिल रही। अब देखना होगा सरकार कल के आंदोलन के बाद क्या कदम उठाती है, क्या इनकी बातों को सुना जाएगा या हर बार की तरह अनसुना किया जाएगा। इसी के साथ मैं अस्मी, कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट रांची। धन्यवाद।